नमस्कार। आज हम एक ऐसी कमाल की पौराणिक कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सच्ची शक्ति के मायने ही पूरी तरह से बदल देती है। ये कथा ना सिर्फ फिजिकल पावर के बारे में है, बल्कि उस माइंडसेट के बारे में है जहां शक्ति के साथ जब घमंड जुड़ जाता है तो क्या होता है। तो आइए शक्ति और विनम्रता की इस अद्भुत सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली योद्धा अचानक एक कमजोर से सोते हुए प्राणी से टकराता है जो रास्ता रोककर बैठा हो। हम सोच सकते हैं कि योद्धा आराम से जीत जाएगा, राइट? पर यहाँ आगे आने वाली कहानी में इतनी उत्कंठा और सस्पेंस है कि आप हैरान रह जाएंगे। तो इस कथा की शुरुआत होती है हिमालय की बिल्कुल रहस्यमयी और जादुई वादियों में बसे गंधम पर्वत से। एक ऐसी मैजिकल जगह जहां पत्तों से छनकर सुनहरी रोशनी आती थी और झरनों का दिव्य संगीत गूंजता था। एकदम शांत और पवित्र वातावरण। लेकिन इस शांति को अचानक भंग कर दिया गया जब कुरुवंश के महाबली भीम ने अपनी पत्नी द्रौपदी के लिए सौगंधिका फूल ढूंढते हुए वहां पहुंचे। अब यहाँ इस नंबर पर जरा गौर कीजिए, 10,000। पौराणिक स्रोत बताते हैं कि भीम के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। ये ऐसी विशालकाय शक्ति है जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। लेकिन समस्या ये थी कि उस दिन उनका ये बाहुबल उनके दिमाग पर अहंकार बनकर चढ़ गया था। उनकी शक्ति एक वरदान कम और उनका अंधा घमंड ज्यादा बन चुकी थी। उनका घमंड इस हद तक बढ़ चुका था कि उन्होंने गरज कर कहा, इस संसार में ऐसा कौन सा प्राणी है जो पवन पुत्र भीम का रास्ता रोक सके। आज मेरे इस बाहुबल के आगे तो स्वयं प्रकृति को भी झुकना होगा। वे अपनी शक्ति के नशे में इतने चूर थे कि मार्ग में आने वाले विशाल पेड़ों को किसी तिनके की तरह उखाड़ रहे थे। सच कहूं तो उन्हें लग रहा था कि इस पूरे ब्रह्मांड में उन्हें हराने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ है। अब आता है कहानी का अगला पड़ाव, मार्ग में एक बूढ़ा वानर। आइए देखते हैं कि जब ये विशाल ईगो एक छोटी सी अनजान बाधा से टकराता है तो होता क्या है। उस रास्ते पर एक बहुत ही कमाल का कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ थे भीमा, बिल्कुल क्रोधित, जोर जोर से शोर मचाते हुए 10,000 हाथियों के बल के साथ पूरे जंगल में तबाही मचा रहे थे। और दूसरी तरफ एक बहुत ही वृद्ध और बीमार सा वानर। वो इतनी गहरी नींद में था कि उसकी लंबी सी पूंछ उस छोटे से रास्ते पर लापरवाही से फैली हुई थी, जैसे उसको किसी बात की परवाह ही ना हो। इन दोनों के रवैये का ये अंतर कहानी में एक जबरदस्त मोड़ लाता है। भीमा से ये अनदेखी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुई। गुस्से में आकर उन्होंने अपनी भारी गदा जमीन पर इतनी जोर से पटकी कि आसपास की धरती तक हिल गई। लेकिन उस प्राणी का रिएक्शन क्या था? बिल्कुल जीरो। उस बूढ़े वानर ने बस धीरे से आंख खोली, एक लंबी जम्हाई ली और ऐसे देखने लगा जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। इस अजीब सी शांति ने भीमा के ईगो पर सीधी चोट की। अब भीम का गुस्सा कंट्रोल से बाहर था। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, उठ यहां से, अपनी पूंछ हटा और मुझे रास्ता दे, वरना इस गधा के एक ही प्रहार से तुझे यमलोक पहुंचा दूंगा। इस धमकी से साफ समझ आता है कि भीमा उसे कितना तुच्छ और मूर्ख जानवर समझ रहे थे, जिससे अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी। पर उस बूढ़े वानर का जवाब सच में कमाल का था। उसने कांपती हुई आवाज में बड़ी ही शांति से कहा, भाई, मैं तो बहुत बूढ़ा और बीमार हूं, मुझमें हिलने की शक्ति ही नहीं बची। अगर तुम्हें आगे जाने की इतनी ही जल्दी है तो खुद ही मेरी पूंछ को उठाकर एक किनारे कर दो और निकल जाओ। सोचिए जरा, विश्व के सबसे शक्तिशाली योद्धा को एक वानर ऐसी बात कह रहा है। भीम के लिए तो ये किसी भद्दे मजाक या अपमान जैसा ही था। और यहीं से शुरू होती है शक्ति की विफलता, यानी भीमा की सबसे कड़ी और आखिरी फिजिकल टेस्ट। अब भीमा का संघर्ष देखिए। पहले स्टेप में भीमा ने एक ओवर कॉन्फिडेंट स्माइल के साथ सोचा, अरे ये तो बाएं हाथ का खेल है, पर पूंछ नहीं हिली। दूसरे स्टेप में वो स्माइल अचानक गायब हो गई। हैरानी में उन्होंने गदा साइड में रखी और अब दोनों हाथों से उस पूंछ को मजबूती से पकड़ा। तीसरे स्टेप तक आते आते हालत घबराहट वाली हो गई। भीमा ने अपनी पूरी पहाड़ हिलाने वाली ताकत लगा दी। माथे पर पसीना आ गया, नसें तन गई और ताकत लगाते लगाते भीमा के पैर लिटरली जमीन में धंसने लगे थे। लेकिन रिजल्ट क्या निकला, आप यकीन नहीं करेंगे, वो पूंछ 1 इंच भी नहीं हिली। संस्कृत इसकी तुलना सुमेरु पर्वत से करते हैं, जो अपनी जगह से बिल्कुल इमूवेबल रहता है। भीमा, जो अपनी ताकत के लिए पूरे आर्यावर्त में फेमस थे, अब पूरी तरह से थक कर हाँफ रहे थे। उनकी सबसे बड़ी पावर आज एक बूढ़े वानर के आगे पूरी तरह फेल हो चुकी थी।
यहाँ कथा एक नया मोड़ लेती है, सत्य का आभास। ये वो क्षण है जहाँ भीमा का माइंड अहंकार से निकलकर एकदम विनम्रता में शिफ्ट हो जाता है। जिस बेमिसाल ताकत पर उन्हें इतना घमंड था, वो अब धूल में मिल चुका था। भीमा का सर शर्म और आत्मग्लानि से झुक गया। उनकी गदा मिट्टी में पड़ी थी, ठीक वैसी ही जैसे उनका ईगो मिट्टी में मिल चुका था। उन्हें एक सेकंड नहीं लगा ये समझने में कि ये कोई ऑर्डिनरी पशु नहीं बल्कि कोई दिव्य शक्ति है। वे तुरंत घुटनों के बल बैठ गए, हाथ जोड़े और आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। भीम ने करुण आवाज में पूछा, हे दिव्य प्राणी, मुझे क्षमा कर दें। मेरे इस अपार बल के अहंकार ने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी थी। आप आखिर हैं कौन, जो इस साधारण रूप में भी साक्षात त्रिलोक के स्वामी लग रहे हैं? नोटिस कीजिए कि जो क्रोधित योद्धा अभी तक पेड़ उखाड़ रहा था, अब उसका टोन कितना सॉफ्ट और हम्बल हो चुका था। और अब हम पहुंचते हैं इस कथा के आखिरी पड़ाव पे, हनुमान जी का वरदान। जैसे ही अहंकार टूटता है, माहौल एकदम बदल जाता है। पूरे जंगल में एक अलौकिक सुनहरी रोशनी फैल जाती है और वो कमजोर वानर अपने विराट, तेजस्वी और युवा रूप में आ जाते हैं। साक्षात संकटमोचन महाबली हनुमान। अब इन दोनों महाबलियों का रिलेशन क्या है? पवन पुत्र, यानी दोनों ही वायुदेव के अंश थे। इसका मतलब हुआ कि दोनों आपस में भाई हैं, और यही वजह थी कि हनुमान जी ने आगे बढ़कर बड़ी ही प्रेम से भीमा को गले लगा लिया और उन्हें अपना अनुज यानी छोटा भाई कहकर पुकारा। और यहाँ मिलता है इस पूरे विश्लेषण का सबसे कोर लेसन। हनुमान जी ने बताया कि उन्होंने आखिर ये सब क्यों किया। उन्होंने कहा, जब शक्ति के साथ अहंकार जुड़ जाता है तो वो सिर्फ तबाही लाता है। संसार में सच्चा बलवान वही है जिसमें अपार शक्ति के साथ साथ गहरी विनम्रता भी हो। बेसिकली आपकी ताकत तभी काम की है जब आप उसमें ह्यूमिलिटी मिक्स करें। हनुमान जी ने ये रूप इसीलिए धारा था ताकि उनके भाई का ईगो टूट सके। इस खूबसूरत रियलाइजेशन के बाद हनुमान जी अपने छोटे भाई को महाभारत युद्ध के लिए कुछ अद्भुत वरदान देते हैं। वो अर्जुन के रथ के झंडे पर विराजमान रहेंगे। जब भीमा शत्रु पर प्रहार करेंगे तो हनुमान जी की गर्जना भीमा की आवाज में मिल जाएगी, जिससे शत्रुओं में डर फैल जाएगा। और सबसे कमाल की बात, भीमा की शक्ति अपने आप दुगनी हो जाएगी। ये आशीर्वाद उन दोनों के अटूट बंधन की निशानी बन गए। तो आइए इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही जरूरी प्रश्न पर सोचते हैं। अगर भीमा जैसे इस ब्रह्मांड के सबसे महान योद्धा को भी सच्ची शक्ति पाने के लिए अपना अहंकार तोड़ना पड़ा, तो क्या हमारा अपना अनियंत्रित ईगो आज हमें हमारी लाइफ में कमजोर तो नहीं कर रहा? क्या हम भी अपनी सक्सेस के घमंड में अंधे हो गए हैं? इस विचार को जरूर अपने मन में रखिएगा। सच्ची शक्ति बाहर की बॉडी से नहीं, भीतर की विनम्रता से आती है। आज की इस चर्चा में बस इतना ही। इस पर गहरी सोच विचार जरूर कीजिएगा।